Hello everyone, welcome back. This is your friend Dr. Rashi. आज हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड चक्रा मेडिटेशन का कनेक्शन। एज यू नो आई एम ए नेचुरोपैथ डॉक्टर। तो आज मैं आपको इसके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताती हूँ, कैसे वो एक साथ चलते हैं और कैसे ये एक साइंटिफिकली ड्रिवन चीज़ें हैं, जिन्हें अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हवा में बातें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या चक्रा मेडिटेशन, आज मैं उसको आपका साइंटिफिक बेस देती हूँ। व्हाट इज नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी इज नेचर क्योर। आपकी बॉडी को क्योर किया जाता है नेचर के थ्रू। तो आप ये देखेंगे कि नेचर क्योर में हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति बनी है 5 एलिमेंट से, पंचभूतों से, और उन्हीं 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। और वो पंचभूत क्या है? ईथर, अर्थ, एयर, वाटर, सन। ये पंचभूत हैं जिसमें हम कहते हैं धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। इन पंचभूतों से हमारी सृष्टि बनी और इन्हीं पंचभूतों से हमारी बॉडी बनी, जिसमें 2 चीजें और ऐड होती है। वन इज डाइट एंड वन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो हमारी हायर कॉन्शियस से जो कनेक्शन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। डाइट, एज यू नो, फूड इटसेल्फ इज ए मेडिसिन, जो हम नेचुरोपैथी में बोलते ही हैं, और एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपकी हीलिंग में। अब आइए जानते हैं कि कैसे एक नेचुरोपैथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन है। नेचुरोपैथी में जब आप आएंगे तो आपको जनरली लगेगा, या ये क्वेश्चन आता है कि कितने दिन फॉलो करना है, कितने दिन करना है। कोई ट्रीटमेंट है, कोई एक अच्छी हैबिट है, कोई भी बताया जाता है कि आप डेली ये लीजिए, या इस तरह से आपका रूटीन चेंज करिए, सोने उठने बैठने का, खाने का। तो जनरली लोग पूछते हैं कितने दिन किया जाए। तब हम उन्हें यही कहते हैं, नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली ए पैथी, इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स ए लाइफस्टाइल। उसे आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जिंदगी भर करिए। आपको कुछ दिन के ही बेनिफिट्स चाहिए तो आप कुछ दिन करके देखिए, आपको 100% लगेगा कि ये जो डगर है, ये जो जर्नी है, ये इतनी अच्छी है कि जब आप एक ड्रगलेस थेरेपी पे जाते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में हम कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं, आपको इन्हीं पंचभूतों के आधार पे क्योर किया जाता है, चाहे आपकी कितनी भी क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज हो, क्योंकि आपकी बॉडी रेजोनेट करती है इन पंचभूतों से। सृष्टि भी उन्हीं से बनी है और आपकी बॉडी भी। इसीलिए सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम आते हैं तो जनरली ये बात होती है कि कितने दिन प्रोसेस करना है, कितने दिन सेल्फ लव करना है, कितने दिन पॉजिटिव रहना है। तो अब आप समझिए कि ये एक जर्नी है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमेशा करिए। क्या बुराई है खुश रहने में? क्या बुराई है खुद को प्यार करने में, पॉजिटिव रहने में, अच्छा सोचने में? तो देखा आपने क्या कैसी कनेक्शन है दोनों चीजों का। अब कोई भी पेशेंट जब आता है नेचुरोपैथ के पास या हॉस्पिटल में, चाहे उनको माइग्रेन हुआ है, या डायबिटिक पेशेंट है, या हार्ट पेशेंट है, या अर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी तरह का पेन है, सबसे पहला क्या किया जाता है? उन्हें डिटॉक्स किया जाता है, उनकी बॉडी को टॉक्सिन्स हटाया जाता है, क्लीन किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि उसको तो हार्ट प्रॉब्लम है, आप उसको एनीमा क्यों दे रहे हैं, आप उसको डिटॉक्स प्रोसेस पे क्यों डाल रहे हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, कि अगर आपके पास कोई कलश है, चाहे वो सोने का कलश ही है, और वो भरा हुआ है ऊपर तक, तो अगर उस कलश में आप अमृत भी डालना चाहेंगे तो वो बाहर झलकेगा ही। ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर वो ऑलरेडी टॉक्सिन से भरी हुई है, अगर टॉक्सिन लेवल इतना हाई है कि अब आपको डिजीज सरफेस पे आ गई है, आपको दिख रही है, तो ऐसी भरी हुई बॉडी में आप कोई भी अच्छी चीज डालेंगे, ट्रीटमेंट डालेंगे या अच्छी डाइट डालेंगे, वो असर नहीं करेगा। पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, जिससे कि वो उस अच्छी चीजों को ग्रहण कर पाए। इसीलिए सबसे पहले हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, चाहे एनीमा दें, चाहे कुंजल कराएं, या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बॉडी को क्लीन किया जाता है। सेम वे जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप पॉजिटिव बन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से मैं पॉजिटिव रहूंगी, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊंगी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, या सेल्फ लव प्रैक्टिस करूंगी। तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें, आपके आसपास ज़्यादा आपको नेगेटिव लोग दिखेंगे, या आपको हर जने में कुछ कमी दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचेंगे मैं तो पॉजिटिव होना चाह रही हूँ, पर मेरे आसपास सब नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ये नेचुरल है।
आपको इसे नेचुरल लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके यहाँ और यहाँ काफ़ी कुछ टॉक्सिन्स हैं, काफ़ी कुछ भरा हुआ है, उसे क्लीन होने में टाइम लगेगा। जब तक वो पूरी तरह क्लीन नहीं हो जाएँगी, ऐसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई कंट्रास्ट आप अट्रैक्ट कर लेंगे इस जर्नी में, इनिशियल स्टेज पे, और उससे घबरा के आप सोचेंगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो पॉज़िटिव होने निकली थी, अच्छी चीज़ें सोच रही थी और मेरी लाइफ़ में तो इतना बड़ा कंट्रास्ट आ गया, और आप घबरा के पीछे हटना चाहेंगे। पर ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये एक जर्नी है, आपको रुकना नहीं है। ये सब चीज़ें आती हैं इनिशियली लाइफ़ में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी बॉडी क्लीन नहीं है, तो कोई भी अच्छी चीज़ ग्रहण करने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसी अभी थॉट प्रोसेस या यहाँ से क्लीनलीनेस हुई नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा-सा टाइम देना होगा। कोई कंट्रास्ट आया है, तो उससे लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। रुकिए नहीं आप, आपको आगे बढ़ते रहना है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी ईज़ी हो रही हैं। आप उस कंट्रास्ट से ईज़िली निकल पा रहे हैं, उस कंट्रास्ट से भी कुछ अच्छी चीज़ एम्ब्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जब आप इनिशियल स्टेज पे मेडिटेशन करने बैठेंगे, आपको पता है मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस होते हैं उससे। तो आप नोटिस करेंगे कि आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं। जैसे ही आप आँख बंद करके बैठ रहे हैं, तो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दुनिया भर के ख़्याल दिमाग में आ गए हैं, किसी की कोई बातें दिमाग में आ गई हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो बार-बार वही थॉट माइंड में आ रहा है। और आपने सीखा है कि मेडिटेशन में आपको थॉटलेस होना है। बार-बार आपको क्या फ़ील हो रहा है, मैं थॉटलेस नहीं हो रही हूँ, मुझे तो इतने थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, मैं कैसे इसे हटाऊँ? तो आपको ऐसे में क्या करना है, परेशान नहीं होना है। थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें एड्रेस करिए, विटनेस करिए और धीरे-धीरे निकाल दीजिए। वापस उस जर्नी में आइए, फिर से कॉन्संट्रेट करिए, फिर से ट्राई करिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 बार होंगे, पर होगा। इनिशियली जहाँ आप 2 मिनट में आँख बंद करके नहीं बैठ पा रहे थे, थोड़े दिन में आप देखेंगे आप 5 मिनट में बैठ पा रहे हैं, आप थॉटलेस हो पा रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है मेडिटेशन कि आप अगर इतना कर रहे हैं तो आपको उसके भी बेनिफिट्स मिलने लग जाएँगे। जैसे आप वो इनवर्ट कनेक्ट होने लगेंगे थोड़ी देर भी, तो आपको उसी के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सेम नेचुरोपैथी में भी होता है कि इनिशियली जब आप गए हैं और आप डिटॉक्स प्रोसेस में हैं, तो आपको मुश्किल आएगी। आपको अगर फास्टिंग पे डाला गया है और आपकी बॉडी की आदत है दिन भर में इतना खाने की, तो आपको मुश्किल आएगी। आपको लगेगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पर मुझे तो सिर्फ़ फ्रूट फास्ट पे रख दिया है या सिर्फ़ वाटर फास्ट पे रख दिया है। तो आपको ये देखना होगा कि कुछ टाइम की बात है। जैसे ही वो क्लीनिंग प्रोसेस होगा, फिर आप नॉर्मल लाइफ़ में वापस आएँगे, तो आपको बहुत ईज़ी होएगा हर चीज़ लेना। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप नोटिस करेंगे ये जर्नी ऐसी है, इट गोज़ हैंड इन हैंड। जितना आप नेचर के करीब जाएँगे, जितना आप खुद के करीब जाएँगे, जितना आप इनवर्ड जाएँगे, उतनी आपकी हीलिंग जल्दी होगी, आपका प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में कैसे नेचुरोपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चक्रा मेडिटेशन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो डिटेल में बताऊँगी। आई एम श्योर आप बहुत रेज़ोनेट करेंगे इस चीज़ से। आपका विश्वास बढ़ेगा नेचुरोपैथी पे भी और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी, क्योंकि देखिए जो आज आप ज़िंदगी जी रहे हैं, वो आप ही ने अट्रैक्ट करी है। आप ये मानिए कि आप क्रिएटर हैं, कल तक जो आपके थॉट्स थे, आज वो रियलिटी में आ रहे हैं। ऐसे ही जब हम अपनी बॉडी के साथ जितना बैक टू नेचर कनेक्ट होते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितनी जल्दी हम उसे नेचुरल चीज़ों से इंट्रोड्यूस करते हैं, उतनी ही जल्दी वो हमें रिस्पॉन्ड देना शुरू करती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ें स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, साइंटिफिकली बेस्ड हैं। कुछ भी चीज़ हवा में नहीं है, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप इतना क्विकली मैनिफेस्टेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।